जिनके बूते अभी हाल में उन्होंने उपचुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन किया, और या जो उनके पास सबसे कॉन्फिडेंट कंसिडरेट अलायंस हैं, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण, जिनको दलित वोटों का खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हिस्सेदार माना जाता है, इन सब का बहुत सकारात्मक रवैया रहा भारत जोड़ो यात्रा को लेके। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं थे, बल्कि देश में मौजूद नहीं थे, वो विदेश में थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में, भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलने के लिए जोड़ रखा था। और भीम आर्मी के कार्यकर्ता वो हरियाणा बॉर्डर तक भारत यात्रा के साथ गए। तो अखिलेश यादव के पास, और खास तौर पर जब यात्रा पूरब से पश्चिम शुरू होगी या पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, और जाहिर सी बात है कि इस मार्ग में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का होगा और सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में गुजरेगा, वहां जाकर भारतीय जनता कांग्रेस उसकी मजबूती थोड़ा और सामने निकल कर आएगी, और ये जो दल है, सपा हो या बसपा हो, इनके सामने थोड़ा और ज्यादा असमंजस की स्थिति होगी कि वो जो अभी तक कांग्रेस पार्टी को अछूत की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं या उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ने को इच्छुक नहीं दिखते हैं, इनके सामने कुछ दिक्कत पेश आएगी कि ये भारत कांग्रेस को इग्नोर करके कैसे राजनीति में आगे रह पाएंगे। जहां तक मायावती की बात है, मायावती निसंदेह, मायावती को इन चीजों का नुकसान भी हुआ है कि वो जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के करीब दिखी हैं, उनकी उस करीबी ने मायावती का अपना जो वोट बैंक है उसको छिटकाने का काम किया, मायावती को हाशिए पर लाकर पटकने का काम किया। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, जिस तरीके से मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी में लिया, फिर मायावती अतीक अहमद के परिवार को पार्टी में लाती हैं, या और जो कुछ मूव है मायावती को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मायावती को ये समझ में आ गया है कि जब हमारे अपने वोट बैंक के साथ अल्पसंख्यकों का वोट बैंक जुड़ता था, तब जाकर कहीं चुनावी सफलता हासिल होती थी। और जो हाल फिलहाल के मूव रहे हैं, जिसका कोई लाभ भी कहीं मायावती को होता दिखा नहीं है, तो उन मूव्स ने जो है, वो मूव थे जो कि भारतीय जनता पार्टी से उनके करीबी को इस्टेब्लिश करते थे, उनकी नजदीकी को इस्टेब्लिश करते थे। उन मूव्स का नुकसान जो है वो उसका शायद कहीं ना कहीं अंदाजा मायावती को हुआ है। यही ये वजह है कि मायावती के जो पिछले कुछ दिनों के जो कदम रहे हैं, वो कदम ऐसा दिखता है कि वो अब ये नहीं चाहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी का उनके ऊपर कोई ठप्पा लगे, और जब वो भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी का ठप्पा अपने ऊपर लगने नहीं देना चाहेंगी, एक बार फिर से अल्पसंख्यक मतों के बीच में अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ रखना चाहेंगी, वहां से रास्ता खुलता है कि वो अपने साथ चुनावी साझेदार किसको बनाएं। वैसे तो कई बार मायावती कह चुकी हैं कि अब वो चुनाव पूर्व समझौते नहीं करेंगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, और जो कुछ भी 2024 के लिए तय होगा, जैसा भी विनोद जी कह रहे थे कि वो आगे आने वाले एक साल में तय होगा या 7-8 महीनों में तय होगा, और वो जो कुछ भी तय होगा उसमें कांग्रेस पार्टी की पूरब से पश्चिम की यात्रा का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि पश्चिम के दक्षिण के जिन राज्यों से होकर आई है, वहां करीब 150 सीटों से ज्यादा का हिस्सा ऐसा है जहां कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ होती है। समझौतों की, चुनाव पूर्व गठबंधनों की, या इन सब चीजों की जरूरत वो इस पूरब से पश्चिम वाली बेल्ट में है, जो शुरू होती है हरियाणा से और फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां 125, 150, 200 सीटें, झारखंड, ये सब बंगाल, ये सारे इलाके ऐसे हैं यहाँ करीब 200-250 सीटें ऐसी होती हैं जहां पर समझौतों की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की पूरब से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण की यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है। कांग्रेस पार्टी, जैसा अभी विनोद जी कह रहे थे, राहुल गांधी की गंभीरता एस्टेब्लिश होती है, राहुल गांधी को लेकर जो नैरेटिव था वो नैरेटिव बदला है, उनकी छवि में परिवर्तन आया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है। पूरब से पश्चिम की यात्रा है वो कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेगी। गठबंधन का के लिए कई क्षेत्रीय मजबूत दलों को उसकी ओर सोचने के बारे में, और गठबंधन में उसको खुद की मजबूती को एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। ये आने वाली पूरब से पश्चिम की जो यात्रा जो प्रस्तावित है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।